हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक शुक्ला और आप देख रहे हो मैथ्स गुरु मयंक चैनल। आज की ये जो वीडियो है वो चैप्टर 2 की है। चैप्टर 2 कंपार्टमेंट में कितना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 टोटल मिला के आते हैं 8 मार्क्स के, जिनका वेटेज है एक तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 2 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। तो टोटल 8 मार्क्स इस तरीके से होते हैं। जनरली मैंने आपको बताया है कि जो 4 मार्क्स का ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो आता है 1 ऑन 2 का, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिया है, ठीक है। ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये ऑप्शन में होता है जनरली। ये मैं आपको किस बेसिस पर बता रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, या तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या फिर इनवर्स टिको का, ये और में होता है। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है किसमें, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक प्रूव करने में, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 मार्क्स का आपका ये प्रिंसिपल वैल्यू से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन होता है वो आपका चैप्टर 1 से आता है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब ये आपका चैप्टर 2 हो गया। तो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि आपके 1 और 2 3 मार्क्स इस चैप्टर से हैं। तो अगर आप कुछ चीजें सीख लेते हो तो काफी हद तक आप एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम लोग एक एक चीज़ करने लग जाएं, लेकिन हाँ इतना भी कम टाइम नहीं है कि हम लोग अभी कुछ भी ना कर पाएं। तो आपको इस टाइम की इंपॉर्टेंस समझते हुए बिल्कुल ही सिलेक्टेड और अच्छे से करना है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा जो कि 1 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप समझ लो कि आपको आना ही आना है प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। क्या होता है इसमें कि जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि जैसे साइन लिखा हुआ है यहाँ पे, या साइन इनवर्स लिखा हुआ है और यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक। तो ये साइन और ये साइन कैंसिल होके ये एक्स आ जाता है, ठीक। लेकिन क्या हमेशा आता है? इसकी भी कुछ रूल्स हैं। तो पहले वो मैं रूल्स आपको बता देता हूं बिल्कुल इजी तरीके से, और फिर हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके लिए आसान बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। होता क्या है कि हम लोग जब बहुत कुछ पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको निकालना और याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं अपने कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेन टारगेट क्या है? अच्छे मार्क्स तो है ही, लेकिन क्लियर करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियर करना ही करना है। ये किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि हाँ वो सोचे कि नहीं मैं अगले साल कर लूंगा, नहीं, आपको करना है। और आप अगर अभी से लगोगे तो आप कर लोगे। तो यहां पर साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होकर एक्स आते हैं। अब हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं जिससे कि हम लोगों को हर बारी ऐसा होता है या नहीं होता वो समझ आ जाए। अब जो बिल्कुल ही ओपन रूल्स हैं, ये 2 टीमें हैं हमारे पास। एक है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। एक है कॉस इनवर्स, कॉड इनवर्स, सेक इनवर्स। तो ये जो कहानी चलती है इसकी चलती है -π/2 से π/2 में, ठीक है। अभी मैं और समझाऊंगा। यहां पर चलती है 0 से π में, मतलब कि जो भी आपका x यहां पर आएगा वो इसमें तो आएगा -π/2 और π/2 के बीच में, और यहां पर आएगा 0 से π। अब बहुत से लोग, आपको जब आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको ये याद करवाई होगी कि इसमें ये होता है, यहाँ पर ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल होता है। वो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमारा क्वेश्चन का आंसर आए। तो अब आपको याद रखना है कि अगर कभी ये 3 चीज़ें होंगी तो हमारा आंसर इन दोनों के बीच में आएगा। अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो हमारा आंसर 0 और π के बीच में आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग कुछ प्लस माइनस करके कैसे चेंज करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बट ये 2 बातें आपको याद रहनी चाहिए। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स हमारी एक टीम है जो कि -π/2 से π/2 के बीच में आंसर देती है, और कॉस इनवर्स, कॉड इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स दूसरी टीम है जो कि 0 से π में आंसर देती है। अब सीधे क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो एक्सपेक्टेड है। हम लोग 5 क्वेश्चन, मैंने पिछली वीडियो आपको बना दी थी, तो 6 से इस बार स्टार्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, साइन इनवर्स -√3/2, टेन इनवर्स tan 3/4 और कॉस इनवर्स -√3/2 + π/6, ये क्वेश्चंस
कभी ना कभी एग्जाम में आए हैं और 1 मार्क्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चंस हैं। इनके लिए छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है कि √3/2 साइन कहाँ पर होता है, ठीक है। साइन जो होता है √3 कहाँ पर, जो आपने 10th में पढ़ा होगा, है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये आपका होता है 60 पे, तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पर निगेटिव का आपका आएगा तो साइन -π/3, ये माइनस हो जाएगा। लेकिन आपने जैसा पढ़ा था कि ये माइनस तो आ सकता है हमारा आंसर, लेकिन -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो अब यहां पर ये साइन हम लोग बाहर भेज सकते हैं, मतलब कि साइन इनवर्स sin π/3 आपका बच जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होंगे, आपका माइनस का π/3 बच जाएगा। आपको एक बात चेक कर लेनी है कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए x बिलोंग्स टू -π/2 और π/2 के बीच में, क्योंकि ये साइन की बात हो या tan की बात हो, इसी के बीच में बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पर tan इनवर्स वाला देखो, तो एक बात देखो, tan 3π/4 जो कि इससे ज़्यादा है ना, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। tan π - 3π/4 ऐसे इसको चेंज करेंगे। तो जब चेंज करेंगे 10 से 10 अब कैंसिल हो सकता है, लेकिन फिर भी माइनस कर लेते हैं पहले। 10 π/4, 10 से 10 कैंसिल, आपको मिलेगा π/4। यहाँ पर भी ध्यान रखना है x बिलोंग्स टू आपका -π/2 से, यहाँ पर बस 10 में ओपन इंटरवल होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चंस हो गए, कुछ भी नहीं था इसमें ऐसा, बस आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि 3π/4 जो होता है, अब देखो π/2 और π/2 मतलब 1/2 या 3/4, ये आपको खुद समझ में आना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है। 3/4 इससे बड़ा है ना, तो इस वजह से हमें इसी के अंदर में आंसर लाना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप देखो कॉस, ये कॉस इनवर्स माइनस का √3/2 है। √3/2 कॉस कब होता है, आपको ये बात याद रखनी है, ये होता है आपका 30 पे। तो कॉस इनवर्स यहां लिखोगे आप कॉस माइनस का π/6, ठीक है, प्लस π/6। अभी आपको क्या मिलेगा, कॉस से कॉस कैंसिल, आपको लगेगा कि डायरेक्ट आप कर सकते हो, बट आपको तुरंत ये बात याद करनी है कि 0 से π के बीच में ही होता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल नहीं होगा अभी, जब तक आप इसको चेंज नहीं कर लेते। आपको चेंज करने के लिए करना पड़ेगा π - π/6। जब भी आप इसको चेंज करोगे, कॉस को निगेटिव में हो तो π माइनस करके आप चेंज कर सकते हो, और फिर +5 ये आपका आ जाएगा, ब्रैकेट बड़ा लगा देते हैं। फिर कॉस आपको मिलेगा कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 प्लस π/6, ये अलग से चल रहा है, ये दोनों कैंसिल होके आपको मिल जाएगा 5π/6 और एक π/6 और चल रहा है, जो कि आपको मिल जाएगा cos 6π/6। 6 से 6 कैंसिल, पाई बचा, cos पाई की वैल्यू -1 होती है। इस तरीके से ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको वो समझा देता हूं जो इसी साल 2020 में आपके बोर्ड में आया था। अब देखो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स कॉस 3π/5। देखो बिल्कुल ही अलग आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल ही अलग आ गया, यहां पर साइन इनवर्स कॉस 3π/5 दिया गया है। तो अब आपको कैसे चेंज करना है, कॉस है, यहां पर साइन इनवर्स है, तो इस कॉस को आपको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा साइन में। तो कॉस को साइन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसको 90 में से माइनस करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा π/2, तो कॉस की जगह क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस 3π/5, क्योंकि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि आपका होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे कॉस को साइन में चेंज किया, साइन 90 माइनस थीटा। साइन से साइन कैंसिल देखो तभी करेंगे जब अंदर वाली वैल्यू हमारी उसके अकॉर्डिंग होगी। तो इसको सॉल्व जब आप करोगे तो 5π माइनस 6π अपॉन 10 हो जाएगी, ठीक है।
ये एक नंबर के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, बट आप थोड़ा समझ लोगे तो काफी कुछ चीजें आप कर लोगे। अब आप यहां पे मिलेगा साइन इनवर्स साइन माइनस का पाई बाय 10, और ये आपका हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में आ रही है। तो ये क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के थे, ये बोर्ड का ही पेपर है 2020 में जो आपने दिया होगा, तो उसका भी मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया। इस टाइप से आप सीख सकते हो, और अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो इस टाइप के, तो मैं आपको एक लिंक दूंगा वीडियो के उसमें, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, सीबीएसई एग्जामिनेशन मटेरियल की साइट मिलेगी। उस साइट पर अगर आप जाओगे तो आपको 16 पेपर्स जो इस साल आए थे वो सभी के सभी पेपर मिल जाएंगे। उनमें आप देखना कि किस किस तरीके से बदल बदल के ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप वो सब क्वेश्चन कर लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखो एग्जाम्स के पेपर जो आ चुके हैं, कहीं ना कहीं कंपार्टमेंट का पेपर उससे रिलेटेड होता है, तो आपको पैटर्न पकड़ना है, तरीका पकड़ना है क्वेश्चंस का, और वही प्रैक्टिस करते चले जाना है। बहुत पुराने क्वेश्चंस भी करोगे तो रिपीट नहीं होने के चांस हैं। आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने एक दे रखी है आपको 40 डेज प्लान में, उसमें मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन कर लो, बाकी भी आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो आप जरूर करो। ये तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमने कर लिए, अब टाइम है कि हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लें। लेकिन आपसे मैं यही बोलूंगा कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। पता है क्या उससे होता है, जैसे कम सब्सक्राइबर लोग देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं ये बेकार ही पढ़ा रहे होंगे, ये सही चीज़ बता ही नहीं रहे होंगे। तो थोड़ा सा चैनल हम लोग का भी बड़ा होने दो, जिससे कि आपको भी मेरी बात, जो लोग जिन तक भी मेरी बात पहुंचे उनको लगे कि हाँ इनकी बात सही है, और आपको लग ही रहा होगा कि ये जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ वो कितना रिलेट कर रही हैं आपके बोर्ड के क्वेश्चन से, है ना। एक नई चीज़ आपको बस यहाँ पर ये पकड़ने को मिली, वो 10th का कॉन्सेप्ट था कि साइन 90 माइनस थीटा आपको करना पड़ा। ये सब चीज़ें तो आप जानते होंगे कि पाई की वैल्यू 180 होती है, इसलिए ये पाई बाय 2 90 हो जाता है। ये सब चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपको पता होंगी, और आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अब 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनको और ध्यान से देखना। 4-5 क्वेश्चन हम लोग वो भी देखेंगे, और फिर हम लोग बोर्ड का भी जो क्वेश्चन आया था वो भी सॉल्व करेंगे। लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन पहले मैं आपको 2 मार्क्स वाले करा देता हूँ। आपको पता है कि बोर्ड में ज़्यादातर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार वो 10 के फार्मूले के ऊपर बेस्ड पूछा गया है, चाहे वो 10x + 10y का tan इनवर्स प्लस 10y का 10 इनवर्स y का फार्मूला हो, ठीक है, चाहे इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड पूछा गया हो, या फिर आपका 2 tan इनवर्स x के ऊपर पूछा गया हो। ये दोनों ही फार्मूले बहुत बार इनका यूज होता है, तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग आपको इसी से करवा दूं। लेकिन एक सजेशन है मेरा कि आप लोग इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो लास्ट के क्वेश्चन दिए गए, या जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के शुरू के 2-3 क्वेश्चन छोड़ के आप वो कर ही लो। उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। और 1 मार्क्स वाले में शायद फिर भी काफ़ी लॉजिक था, लेकिन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आपको थोड़ा सा ध्यान बस देना पड़ेगा कि क्या फार्मूला यूज कर रहे हैं कहाँ पे, और थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें तो आप कर ही लोगे। इसमें होता है tan इनवर्स x + y 1 माइनस एक्स वाई, और ये आपका फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फार्मूला आपको लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं कि tan इनवर्स x ये हो गया आपका, tan इनवर्स y आपका ये हो गया, ठीक। तो tan इनवर्स x हमें x लिखना है पहले, x मतलब 2/11, फिर y लिखना है मतलब 7/24, फिर 1 माइनस x 2/11 इंटू 7/24, ये आपको कर देना है। इसकी कैलकुलेशन करने पे आपको tan इनवर्स 1/2 मिलना चाहिए। तो देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। tan इनवर्स थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी ही होगी इसमें। तो एलसीएम जब आप लोगे तो आपको देखो 24 और 11 किसी से भी नहीं कटता, तो 24 और 11 की मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, जो कि आपको मिल जाएगा 24 10 जा 240, और उसमें 24 और ऐड करोगे 264, ठीक है। उसके बाद 24 2 जा कर लोगे यहाँ पे 48, और 11 7 जा 77 अपॉन सेम वर्क यहाँ पर होगा 264 माइनस
14 और अपॉन में 264 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है। ये और ये कट गया, मिला क्या आपके पास tan इनवर्स 48 और 77 125 अपॉन 250 कट करेंगे, tan इनवर्स 1/2 आपको मिल जाएगा। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आज ही याद कर लो, अभी याद कर लो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। इसी के ऊपर बेस 6th क्वेश्चन मैंने अभी लिया है, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से अब समझो इसको। सबसे पहले करना वही है, मैं इसको क्वेश्चन को हाफ करूंगा और हाफ आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि आप जब तक इस वीडियो के साथ में कॉपी पेन लेके बैठोगे नहीं और खुद नहीं करोगे, और इसके बाद ये वीडियो ओवर होने के बाद जब इसके जैसे क्वेश्चन ढूंढ के खुद नहीं करोगे, एनसीईआरटी खुद नहीं लगाओगे, चाहे सोल्यूशन देख के लगानी पड़े स्टार्टिंग में, लेकिन लगाना है। चैप्टर 1 अगर करा तो चैप्टर 1 फिनिश करा, चैप्टर 2 करा तो, क्योंकि देखो कोई वीडियो देख के पास नहीं हो सकता, लेकिन हाँ खुद से वर्क करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे कि मैं किसी को पास नहीं करा सकता, मैं सिर्फ आपकी मदद कर सकता हूँ, पास सिर्फ आपको आप करा सकते हो और आप हो जाओगे, लेकिन आपको लगना पड़ेगा डेली बेसिस पर, आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइम बहुत कम है, आप मान के चलो कि आपके पास 20 डेज हैं और 20 डेज में ही आपको सब कुछ करना है। 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स 2x यानी कि 2 × 1/2 अपॉन 1 - 1/2 का स्क्वायर। फिर आपके पास है tan इनवर्स 1/7, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1/4 आ जाएगा ये, तो 4 माइनस हुआ, 4 - 1/4, 4 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। अभी देखिएगा कैसे 4 ऊपर पहुंचेगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। सेम प्रोसेस ये वाला अपनाना, ये फॉर्मूला लगाना और करना। आपका 31/17 आना चाहिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैंने जैसा बोला है कि आपको एंड में मैं वो क्वेश्चन भी लूंगा जो आपका 2020 में आया था, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से समझो, ये फार्मूला हमने यूज करा और इजीली हमने सॉल्व करा। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये सिर्फ इस फॉर्मूले को लगाते ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो करके अभी देख लो। अब 2 क्वेश्चंस और देखते हैं। 7 और 8 नंबर पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो दोनों ही मिसलेनियस के क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी रिपीटेड है। आप यहां पर समझो कि tan इनवर्स √x दे रखा है = 1/2 cos इनवर्स 1/x और 1 + x। सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो कि जैसे ये tan इनवर्स √x है, ठीक है, आप इसको सबसे पहले ले सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और tan इनवर्स √x को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा दो, ठीक। इतना काम आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि होता है cos के टर्म में cos इनवर्स 1 - x² 1 + x²। अब आपको लगेगा कि ये तो नया फॉर्मूला है, ये सिर्फ वही फॉर्मूले हैं। आप यकीन मानो, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो जो एनसीईआरटी में ब्लैक कलर से डॉटेड अच्छे से दिए गए हैं, वही फॉर्मूले आपके यहाँ पर 2 tan इनवर्स x = cos इनवर्स 1 - x² 1 + x² होता है। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स है तो आपको देखो क्या मिलेगा, यहाँ से 2 tan इनवर्स √x है तो आपको मिलेगा cos इनवर्स 1 - √x² 1 + √x²। क्लियर? तो आपको मिल जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 - x 1 + x। यानी कि बहुत कुछ इसमें डिपेंड करेगा फॉर्मूलों के ऊपर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये कौन कौन से फॉर्मूले मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ये जान लो कि tan इनवर्स से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, एक फॉर्मूला एक जनरल इंपॉर्टेंट है जो कि है cos 2 थीटा का। 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos थीटा स्क्वायर -1 और एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम लोग को इस क्वेश्चन में लगाने। हमें x² की जगह यहाँ पे cos 2 थीटा लेट कर लेना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा आप समझना। tan इनवर्स √ के अंदर आपको मिल जाएगा 1 + cos 2 थीटा, यहां मिल जाएगा 1 - cos 2 थीटा।
अपॉन में आपको मिल जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से कर लेना है। इसके बाद मैं आपको बोर्ड का ही क्वेश्चन कराऊंगा, वो लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर लेट क्यों करा था हमने, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक, आप देखो tan इनवर्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा है यहाँ पे, तो हम लोग को ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे कि 1 हमारा कैंसिल हो जाए। तो इसमें आएगा माइनस का 1, तो आपको यहाँ पे लगाना है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे आपको लगाना है 1 ये वाला 1 माइनस, यानी कि माइनस का 1 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे करके आपका पूरे में फॉर्मूला लग जाएगा, यानी यहाँ भी यही लग जाएगा और यहाँ पर भी यही वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा। अभी देखना, इतना आपको लग रहा होगा कि ये टफ है, अभी बहुत एकदम से इजी बन जाएगा। आपको 1 से 1 कैंसिल करना है, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल करना है, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल करना है, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल करना है। तो ओवरऑल आपको मिलेगा tan इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर, यानी कि √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा अपॉन √2 कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा। ठीक है, अब जो √2 है ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट कर देंगे, आपको मिलेगा क्या वो मैं अभी आपको समझा देता हूं। ये क्वेश्चन पूरा ध्यान से समझना, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 2 मार्क्स का, ये बहुत लेंदी नहीं है। tan इनवर्स √2 कट करेंगे, कॉमन लेके मिलेगा आपको cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? तो अब यहां से ऊपर नीचे आपको क्या करना है, सबको tan में कन्वर्ट करने के लिए cos से डिवाइड करना है। cos 1 हो गया और साइन अपॉन cos tan हो गया, ऐसे ही यहां पर हुआ। ठीक है, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, दो तरीके से इसको आप समझ सकते हो। एक तो आप इसको पूरा फॉर्म करो, या आप एक फॉर्मूला याद रखो कि ये फॉर्मूला बनाता है tan π/4 प्लस थीटा का। ठीक है, तो यहां से आपका tan कैंसिल हो जाएगा, π/4 प्लस थीटा। अब यहां पे आपको थीटा की वैल्यू डालनी है, तो थीटा की वैल्यू देखो, ये इधर कन्वर्ट होके जाएगा, तो ये हो जाएगी cos इनवर्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा आपका हो गया 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर, वो यहां पर पुट कर देना है, मतलब कि π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको कम समझ आई हो, जैसे कि ये वाला फार्मूला, थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ये ऐसे बनता है tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 tan π/4 tan थीटा। तो ये tan a प्लस b बन जाता है, tan a, और a इसमें हो जाता है π/4 और थीटा हो जाता है b। तो वही फार्मूला ओपन होके आ जाता है, वही चीज़ यहाँ पर करी गई है और हमारा प्रूफ आ गया है। अब टाइम है लास्ट क्वेश्चन का, बहुत ध्यान से समझो और मिसलेनियस एक्सरसाइज करने की कोशिश करो। फार्मूले देख देख के भी करोगे स्टार्टिंग में कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक दिन में, आज के पूरे दिन में ये चैप्टर 2 कर लेना है कंप्लीट। अब बोर्ड में आया आपका ये क्वेश्चन 9π/8 माइनस 9π/4। बोर्ड में आपका आया ये क्वेश्चन 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये क्वेश्चन आपका आया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, प्रॉब्लम तो यही है हमारे सामने। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, देखो सॉल्व करने के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, आप यहां से कॉमन ले सकते हो 9/4। ठीक है, तो जैसे ही आपने 9/4 कॉमन लिया तो यहां से 9 गया, यहां से 4 गया, 1/2 पाई, यानी कि π/2 बच गया आपके पास। यहां पर आपके पास कुछ नहीं बचा, माइनस का साइन इनवर्स 1/3 बच गया। ठीक, इतना काम आपने करा तो आपके पास ये बच गया। इसको हम लोग कह सकते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को यूज करा है। 9/4, अब आपने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स मतलब
π/2 माइनस थीटा होता है आपका cos इनवर्स थीटा, तो आपका आ गया cos इनवर्स 1/3। अब प्रॉब्लम आपके सामने ये है कि आप किस तरीके से cos को साइन में चेंज करो, क्योंकि बाकी सब तो आपको पता ही है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो ट्रायंगल बना सकते हो आप, ठीक है। ट्रायंगल बनाकर cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इसका 1 हो गया, हाइपोटेनस 3 हो गई। तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस आपकी है 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका नहीं पता, बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी कि 9 - 1 अंडर रूट इज इक्वल टू पी। तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 8, जिसको लिख सकते हो 2 × 2 × 2, यानी कि एक 2 बाहर आएगा, 2√2। तो 2√2 यहां पर आपको अगर इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपकी 2√2 है, इसको आपको शो करना पड़ेगा, अपॉन हाइपोटेनस 3 है, और ये पूरी की पूरी आपकी RHS है। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर इसी को और किसी तरीके से दिखाना हो तो आप क्या कर सकते हो, cos इनवर्स 1/3 को थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अभी पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं, फिर आप थीटा cos को इधर भेज सकते हो। अगर आपको ये मेथड नहीं सही लगा ट्रायंगल वाला तो ऐसे कर सकते हो, तो आपको मिलेगा cos थीटा। अब इसको आप साइन में कन्वर्ट करने के लिए लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, 1 - 1/3 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये आपको मिलेगा साइन थीटा, और यहां से आपको मिल जाएगा 3 × 3 = 9, मतलब कि 8/9 का अंडर रूट, जो कि होता है 2√2/3 साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपकी आ गई साइन इनवर्स 2√2/3, जो कि आपको चाहिए था। आपको मैंने ये बता दिया है, अगर आपको ऐसे करना है ऐसे कर लो, वैसे उस टाइप से करना है उस टाइप से कर लो। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो अगली वीडियो जो मैट्रिक्स की आएगी वो बहुत आसान होने वाली है। उसमें आप जो 10 मार्क्स का है आपका टोटल, वो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। मैं बनाऊंगा अलग अलग ही वीडियो। पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैट्रिक्स को डिकोड करके कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, बट आपको प्रैक्टिस और भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट को देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो आई है। 12th क्लास की काफ़ी वीडियोज आती हैं, बट कंपार्टमेंट की स्पेशल सीरीज में आपके लिए ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें कोशिश कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।